उत्तर प्रदेश में पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में संघर्ष और तनाव की स्थिति कोई नई बात नहीं है, लेकिन कानपुर देहात में कल ऐसी घटना हुई कि सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला को एक इंस्पेक्टर के खिलाफ और अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मनाने की कोशिश करी। नाराजगी इतनी थी कि वो नाराजगी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद के ऊपर भी जमकर निकली। क्या था पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी, कल एक जो वीडियो वायरल हुआ है, आप ही की सरकार है, आप उसमें मंत्री हैं, आप ही के लोग हैं, फिर भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे कि आपको धरने पे बैठना पड़ा और कई घंटों तक बैठना पड़ा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की तो मंशा है कि न्याय हो और किसी के साथ अन्याय ना किया जाए, लेकिन हम समझते हैं कि अर्थयुग है और पैसे के आगे सब कुछ गौड़ है। मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि सब उनका कहना मान रहे हैं, लेकिन जब जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ अधिकारी बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं, चुपचाप गलत काम में लगे हुए हैं, संलिप्त हैं। और हमारे यहाँ जिला अधिकारी तो निकलते ही नहीं है किसी काम के लिए, कभी भी निकलते ही नहीं है बाहर। कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी बात हो, आधे घंटे 1 घंटे के ज़्यादा समय वो किसी जनता को देते ही नहीं है, जनता की बात सुनते ही नहीं है। यही कारण होता है कि हर समय विवाद की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि जहाँ का जिला अधिकारी ही नहीं ध्यान देगा। मुझसे कहने लगे कि आप तो किसी व्यक्ति को पर्सनल लाभ दे रही थी। बात उस समय की घटना थी जब एक विधायक निधि से सड़क हमारी बन रही है बदलापुर गाँव में। वो हमारी गांव नगर पंचायत में ज़मीन आ रही है जेल में, और वहाँ पर जेल के सामने की ज़मीन है जो कि तहसील न्यायालय बोर्ड से उसमें पास भी हो चुका है कि यहाँ सड़क बना दी जाए, और हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी उसको एनओसी दी जा चुकी है, जबकि वो हमारे टाउन एरिया की ज़मीन भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वहाँ का सभासद आता है और ये कहता है कि हम इस काम को नहीं होने देंगे। सरकारी ज़मीन है, सरकारी पैसा है, वो रोकने वाला कौन होता है। मैं तो लखनऊ जा रही थी, फिर मैंने कहा जब इस तरह रुकावट पैदा हो रही काम में तो जाके देख लेते हैं। कभी विधायक निधि का कोई काम होता हम लोग नहीं जाते, कभी भी जो ठेकेदार है वही काम कर रहा होता है। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, और पूरा सीमेंट गीला घुला पड़ा हुआ है, उसको काम ही नहीं करने दे रहा, अपने सारे लोगों को लेके खड़ा हुआ है। तो हमने कहा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। कह रहे मैंने ये देखिए अपील डाली है और एसडीएम के यहाँ, और इस पर हम काम नहीं करने देंगे, आप एक पर्सनल लाभ दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। तो हमने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि ये पर्सनल लाभ है, गांव का जाने का रास्ता है, और तुम इस तरह की रुकावट पैदा नहीं कर सकते। तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो डीएम ऑफिस में जाओ, हमसे बात करने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। कहने लगा मुझे तो 2000 वोट का मैं मालिक हूँ, मैं तो सभासद हूँ, मैं बड़ी तोप, पता नहीं जाने क्या क्या बोला। किसकी शय पे आपको लगता है पूरा जो बात? सारा तो उनके चेयरमैन की शय पे बोला, क्योंकि उन्हीं का वो सभासद था, सपा से जीत कर आया था, 3 ही भाजपा के सभासद थे, ये सारे सपा से ही जीत कर आए थे। सपा के ही गलत काम करते हैं, मिट्टी खुदवाते हैं, पूरा जुआ गिलवाते हैं, गलत काम उनको करना है, हमारे ठेकेदार से पैसे। आप मंत्री हैं, चेयरमैन की बात कहाँ मानी जाएगी? कि आपको लगता है इसके पीछे और भी कोई है, या चेयरमैन के पीछे भी कोई और है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई हो, क्योंकि जब हमने फ़ोन पे बात की, हमने कहा जब वहाँ पर इसको ले जाओ, यहाँ से चौकी इंचार्ज वहीं खड़ा हुआ था, हमने कहा इसको लेके उधर खड़ा करो जाके, मेरे से बहस करा बिना मतलब में। तो वह कहने लगा आप लिख कर दीजिए। तो हमने कहा कैसी पुलिस है आप, कैसी वर्दी धारण कर रखी है, जब कोई 2 लोग लड़ाई कर रहे होंगे तो कागज़ और पेन ढूंढा जाएगा, उनको दोनों को अलग किया जाता है। ये तो निर्णय हम लोग खुद ही करते हैं, इस तरह का निर्णय कहीं नहीं होता कि कागज़ और पेन। तो हमने कहा भैया ढूंढो जरा कहाँ है कागज़ और कहाँ है पेन, तो फटाफट लिखो एप्लीकेशन। तो हमारा वहीं पर ठेकेदार एप्लीकेशन लिख देता है कोई लड़का, और उसको दे दी जाती है, तब वो उसको लेकर वहाँ से हटते हैं। तब तक मान लीजिए लड़ाई हो जाती तो हमारे लोग तो सब हैं, हमारे सामने कभी कोई गाली गलौज नहीं करता, कभी कोई किसी भी तरह की माँ बहन की तो गाली दी ही नहीं जा सकती, कोई अभद्र टिप्पणी भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप महिला हैं तो हम आपके सामने इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तनाव की स्थिति पुलिस से कैसे उत्पन्न हुई इस पूरे? पुलिस जब उसको पकड़ नहीं रही थी ना, सभासद को हटा के ले जाना चाहिए। जब 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक को हटा दिया जाता है, झगड़ा अपने आप ख़त्म हो जाता है, और विवाद की स्थिति कभी नहीं आती, हरदम ऐसा ही होता आया है। कभी भी कोई विवाद हुआ, इतने साल की राजनीति है, 25 साल हो रहे हैं, 2007 से पहले हम लोग आए हैं, आज तक मैंने कभी कोई मुकदमा नहीं लिखाया। पहली बार जब उन्होंने वादा किया कि एप्लीकेशन लिख कर दो, तो हमने लिख के भाई दे दी। जब आप हटाओगे ही नहीं तो हो सकता है झगड़ा ज़्यादा खड़ा हो जाता, किसी का सिर फूट जाता। तो उस स्थिति को हटाने के लिए तो हमें कहना ही पड़ा, लो भाई एप्लीकेशन लिखो जाके मुकदमा। अब एप्लीकेशन दी है तो मुकदमा लिखेगा ही लिखेगा। इसमें उन्होंने हल्की धारा में उसमें मुकदमा लिखा। आपकी नाराज़गी थी कि कार्रवाई ढंग से इंस्पेक्टर ने? उसके बाद की घटना के बाद हमने इंस्पेक्टर से बात की कि आप मुकदमा लिखकर हमें दीजिए, इसमें जो भी लिखा है आप हमें व्हाट्सएप पे डालिए कॉपी।
तो उन्होंने कहा मेरे पास बड़ा टेंशन, मेरे पास बड़ा दबाव, मैं बड़ा प्रेशर में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, और अभी एक बयान के लिए कोर्ट लड़की जा रही है, एक यहाँ एक वहाँ, बहुत सारी बातें एक सांस में कह डाली। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई। मोबाइल पे जो लोग हल्का सुन रहे थे उनको भी बड़ा ख़राब लगा कि इंस्पेक्टर इतना ज़्यादा ओवर काम पे लदा हुआ है बेचारा, जिसके पास काम इतना ज़्यादा है कि मंत्री से बात भी नहीं कर सकता। फिर भी हमने उसको अवॉइड किया, क्योंकि हमने कहा भाई चलो मेरा 1 महीने का व्रत चल रहा है, हमें किसी भी तरह से किसी को अपमानित नहीं करना है। जो हमारा लक्ष्य होता है व्रत रहने का मतलब होता है हम किसी का अपमान ना करें और किसी को ऐसी कोई वाणी ना बोलें जिसके हृदय में चोट लगे। लेकिन अब वो बार बार बाध्य कर रहे हैं कि आप किसी न किसी तरह बोलिए। फिर भी हम लोग वहाँ से एसडीएम को बुलाकर पूरी बातचीत करके कि आपके कोर्ट में जो भी पड़ा है मुकदमा उसको देखिए, जो सरकारी ज़मीन है सही निर्णय करके दीजिए जिससे झगड़े की स्थिति ना पैदा हो, और ये कह के चले आए। दूसरे दिन सारे सभासद जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि प्रतिभा शुक्ला एक पर्सनल लाभ के लिए, एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए वहाँ सड़क बनवा रही हैं। विधायक निधि के पास इतना पैसा थोड़ा ना होता है, तो गांव विकास के लिए पैसा है, हम तो टाउन एरिया में दे ही नहीं सकते, क्यों दें? उनकी समझ अपनी। गया मैं आपकी बातें, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि जो अब धरने पे कल बैठी थी पुलिस के खिलाफ, आपकी नाराज़गी उसके लिए क्या थी? उसके लिए ये थी कि जो कार्यकर्ता मेरे साथ बैठा था, जैसे सपोज आप ही मेरे साथ चले जाओ, कोई भी लड़का जो जिसकी जीवन की भी शुरुआत भी ना हुई हो, उस पर मुकदमा लिखा दिया जाएगा। उस पर मुकदमा लिखा दिया गया और हर्जेंट एक्ट लिखा दिया गया, और उसके साथ साथ वो जो 3 लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीन दी थी उन पर भी लिखा दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि वो तो वहाँ पर रहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी लड़ाई होगी, लेकिन जो लड़का मेरे साथ गया है, मेरे बगल में बैठा, मेरे सपोर्टिंग में है, वो बोल भी नहीं रहा, उसके खिलाफ मुकदमा क्यों? क्या लगता है किसकी शय पे पुलिस ने मुकदमा? ये पूरा पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, और हम समझते हैं एक वर्दी धारण करके, कोई पद धारण करके रबड़ स्टैम्प पेपर की तरह काम नहीं करना चाहिए। आप अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। आप किसी के कहने में, किसी के दबाव में आकर झूठा मुकदमा लिखते हैं। किसके कहने पे? अब चेयरमैन ही बैठा होगा, और कौन वहाँ बैठ सकता है? उसी का सभासद था, उसी के लिए वो काम करता। सभासद क्या उनका नौकर है? पूरा मिट्टी पहुँचाता है, पूरा जुआ खिलवाता, सारे गलत काम करके पैसा कमा के देता उनको काम ही क्या है? उनकी वाइफ तो घर पे बैठी रहती है, उसको निकलने भी नहीं देता। चेयरमैन बना रखा है लेकिन उसको काम ही नहीं करने देता है, अपना ही घूमा करता है, इधर से उधर करते हुए इधर उधर घूमा करता है फालतू में। उसी कुर्सी में बैठता है, सारे निर्णय खुद लेता है। ये तो गलत बात है ना। आप खुद बन जाते, अपनी पत्नी को क्यों बनाया? ये तो महिलाओं का सरासर अपमान है, और दीपाली को हर समय इसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि उनका पति पत्नी का मामला मुझे क्या लेना देना है, लेकिन एक महिला है तो उसके अधिकारों की बात तो हम करेंगे। कल वीडियो भी कई वायरल हुए, स्थानीय सांसद जो हैं आपके बोले सिंह, उन पर भी कई आरोप लगाए, या फिर ब्रजेश पाठक को भोले सिंह की ही सारी सह होती है। देखिए, जो दिशा की बैठक हमारे यहाँ होती है वो दिशा की बैठक नहीं होती है, वो होती है कमेंट्स करने की बैठक, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बैठक। और एक बार तो हमारी भी हॉट टॉक हो चुकी थी, हमने यही कहा था कि आप ब्राह्मण का वोट लेते हैं लेकिन ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं रखते। जितने ब्राह्मण अधिकारी हैं उनको नीचा दिखाएगा, उनको जाने कितनी तरह से कमेंट्स करेगा। पहले सौम्या पांडे थी, उसको जाने क्या क्या कहा इन्होंने मेरे सामने, मुझे तो बड़ा ख़राब लगा। तब उस समय हॉट टॉक हुई थी, तब हम निकल के बाहर चले आए थे। जहाँ भी कहीं बात होती है, भाई हम सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सांसद हैं, ठीक है, आप उम्र में बड़े हैं तो रिस्पेक्ट हम आपकी करेंगे, लेकिन यदि कहीं ऐसी कोई बात आती जो हमारे पद और हमारे समाज के खिलाफ आएगी या हम नारी सम्मान की बात आएगी तो हम जरूर बोलेंगे। बड़ा आरोप लगा रही हैं कि जाति के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जो सांसद हैं वो काम रहे थे कि देखो मैं जनेऊ पहनूं, मैंने कहा जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, और कर्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से भी ब्राह्मण नहीं होता। आप अपने कर्म कहाँ है? तो कह रहे ये सब जो बैठे वो ब्राह्मण नहीं। हमने कहा कहाँ है ब्राह्मण? जो सच बोल ना पाए, सही समय पर अपनी बात कह ना पाए, वो कहाँ ब्राह्मण है? कोई भी जात में हम धर्म में जब जन्म लेते हैं तो हम पहले उसके दायित्व को पूरा करने के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं। मान लीजिए हम विधायक बनाया जनता ने, हमारा कार्यकर्ता झूठा है तो उस पर मुकदमा लिख जाए तो हमारा विधायक होना बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। हम वही लोग तो हमें जिताते हैं, वही हमारी आन बान शान है, हमें उनके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसे चुप नहीं रह सकते हैं। ऐसे कई मामले हुए हमने देखे बीते दिनों में कि आप कई बार आपको धरने पे बैठना पड़ा, और लगातार आपकी जो अधिकारियों से है वो कहीं ना कहीं कई हॉट टॉक की वीडियो आती हैं या तमाम तरीके की वीडियो ऐसी आती रहती। क्या वजह है इसकी कि लगातार इस तरीके की जो खींचतान है वो अधिकारियों से हो रही है? देखिए, केवल कानपुर देहात में ही इस तरह की हॉट टॉक होती रहती है। उसका कारण ये है कि हमारी कार्यशैली दूसरी है। हम कभी भी झूठ बोलने की कोई कोशिश नहीं होती, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं होती। सच बात पर हमारी बिल्कुल सत्यनिष्ठा रहती है और हम उसी पर अडिग रहते हैं।
अब इसमें वो सोचें हम किसी की सिल्ला पोटी करें या चमचागिरी करें, ये अपने बस की बात नहीं है। हम किसी भी तरह का झूठ हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है। हालांकि वो आज की राजनीति में फिट नहीं बैठता। सभी लोग कहते हैं इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए कि जिससे नुकसान हो जाए, लेकिन क्या करें, हमारी आदत बनी हुई है तो हम उसी सच के साथ रहते हैं। बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं। आप देख रहे हैं जो हमारी राजनीति से पहले घर था, आज भी वही मेरा घर, वही पुराना सोफा है। हमने तो कोई चेंज नहीं किया, एक भी पैसा लेते नहीं राजनीति में किसी से। ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। जो मेरी सैलरी है उसी पे काम करते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि प्रतिदिन काम करने वाला आपका विधायक है, जो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता। हर दिन हमें काम करना है। आपने बात करी कल धरना खत्म हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर पे तो कार्रवाई नहीं हुई। एक चौकी इंचार्ज को वो भी लाइन हाजिर किया गया है, वो भी जो है उस पर एक तरीके से गाज नहीं करी है। तो किस बेसिस पे आप लोगों ने धरना खत्म किया, क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला? अब हमारे संजय प्रसाद जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, यहाँ थे नहीं, तो बड़ों के सम्मान करने के लिए संजय प्रसाद जी का कहना है, यानी मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर बात गई होगी। तो तभी वो ये कह रहे हैं ये छोटे लोग हैं, हम इन पर न्याय दिलाने की पूरी, इंस्पेक्टर यहाँ से हटेगा, आपको धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। और एसपी ने भी कहा, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं 100 में 200 बार कह रहा हूँ कि इंस्पेक्टर का लट जाएगा। अब 100 में 200 बार ये कह रहा है, हम तो 100 में से 101 बार कहते हैं, तो ज़रूर उसका अनुपालन करते हैं। तो हम भी वही शाम तक देख रहे हैं कि हटेगा कि नहीं हटेगा। शाम तक का इंतजार कर रहे हैं, और अगर नहीं कार्रवाई होती है तो फिर क्या? बैठ जाएंगे, फिर धरने पे बैठ जाएंगे, और तब तक हमारे सारे लोग भी बैठ जाएंगे। उसका कारण ये अन्याय हो रहा है। अन्याय को सहन करने वाला भी तो अपराधी होता है। यदि हम आज एक कार्यकर्ता के लिए अन्याय सहन करेंगे, किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। कानपुर देहात में जो चल रहा है ये तो बहुत ही सरासर गलत है। बड़ी जो है आपने आरोप लगाए हैं। आपने उप मुख्यमंत्री जी को भी फ़ोन करने की कोशिश करी थी जब वो धरने पे आप नहीं बैठी थी, उसके पहले उनका कोई जवाब आया है? क्या बातचीत? कोई किसी मंत्री का कोई नहीं, सभी लोग बिजी थे, सभी अपने काम में मस्त थे। कोई बात नहीं, हम भी अपने काम में मस्त थे। हमने कहा धरने में बैठ जाते हैं, जब कोई ना कोई सुनेगा ही, कभी न कभी किसी पर बात पहुँचेगी। और हम समझते हैं सारे चैनल वालों का, मीडिया का बहुत आभार है कि उन्होंने आके सारी जगह बात फैला दी, जिससे सारी चीज़ चर्चा में आई। किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सभी को कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। जो पहल करनी थी, हमने तो एसपी और डीएम से कहा, हमने कहा आपकी तरह हम गुड्डन जी कह के पीछे नहीं घूम सकते, हमें तो संघर्ष करने के लिए सच की आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने आप उठाएंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि देहात में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लगातार संघर्ष सामने आ रहा है, एक मंत्री हैं आपको लगता है कि इसका एंड क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी से बात करेंगी तभी चीज़ें? मुख्यमंत्री जी को बताना बहुत ज़रूरी है। और एक जो उनके नीचे काम करने वाले जितने लोग होते हैं, उनका दायित्व बनता है कि अपने उच्चाधिकारी को सच बात से अवगत कराएं। कारण सच यदि नहीं पता चलेगा, या हो सकता है उनको पता भी हो गया हो, लेकिन सच बताना हमें बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उनको सच बात पता होनी चाहिए कि उनके नीचे क्या चल रहा है। जो लोग आज उनके आगे हाथ जोड़ के, सांसद जी जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अपनी जाति व्यवस्था की गुहार करने लगते हैं, या गुड्डन भी है या एनी हाउ कोई भी है, तो ये गलत है। मानवता, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में। हम तो ये कहेंगे सच से अवगत कराएंगे, फिर विवेक से निर्णय उनको लेने का अधिकार है। हमारा जो दायित्व है, हम अपने कर्तव्य निष्ठा का पूर्णतया पालन करेंगे कि हमारी जो सरकार है उसके लिए कहीं से भी कोई लीक पोल ना हो, चाहे वो कोई अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन अगर अधिकारियों पे जो कार्रवाई नहीं होती, जो आपको आश्वासन दिया गया, तो फिर से धरने पे बैठेंगे? हमारा तो अनुमान है कि ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई अस्सी था ही नहीं। मुकदमा झूठा था, एकदम झूठा था, किसी भी तरह से सच था ही नहीं। ये ऐसे ही झूठ के साथ साथ सब लोग रहेंगे तो हम समझते हैं फिर सच तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ये थी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जिनका कई आरोप हैं। अपने ही पार्टी के नेताओं पर कास्ट लाइन से काम करने का आरोप लगाया, प्रशासन पर किसी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया, ना सहयोग देकर किसी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। तो तमाम तरीके के आरोप हैं। बताया कि वरिष्ठ नेताओं को बताने की जहमत उठाई, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और अगर अभी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो एक बार फिर से वो वहीं धरने पर बैठेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।